हेलो फ्रेंड्स, एस्ट्रो तंत्र में आपका स्वागत है। 28 अगस्त 2026 के होने वाले आशंकित चंद्र ग्रहण बहुत खास खगोलीय घटना है, लेकिन इसके साथ कई सवाल भी लोगों के मन में हैं। क्या इस ग्रहण का भारत पर असर होगा? क्या सूतक लगेगा? किन राशियों को सावधान रहना चाहिए? क्या ग्रहण के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए? और सबसे जरूरी, ग्रहण के बाद अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कैसे रखें? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। 28 अगस्त 2026 को आशंकित चंद्र ग्रहण होगा। खगोलीय रूप से यह 27-28 अगस्त की घटना है और इसका मैक्सिमम फेज भारत के डे टाइम में पड़ता है, इसलिए भारत से यह ग्रहण दिखाई नहीं देता। चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पे पड़ता है। इस बार ग्रहण की यानी चंद्रमा केवल एक हिस्सा पृथ्वी की गहरी छाया से गुजरेगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर भारत में ग्रहण दिखाई ही नहीं देगा तो क्या सूतक माना जाएगा? परंपरागत हिंदू मान्यताओं में सूतक की गणना अक्सर ग्रहण के उद्देश्य होने से जोड़ी जाती है। इसलिए जब ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो सामान्य धार्मिक मान्यताएं के अनुसार भारत में इसके लिए सम्मानित ग्रहण सूतक मानना आवश्यक नहीं माना जाता, लेकिन अलग अलग परंपरा और पंचांगों में नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए अगर आपके परिवार में किसी विशेष परंपरा का पालन होता है तो उसी परंपरा के अनुसार निर्णय लेना बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं ज्योतिष। ज्योतिष में चंद्रमा मन, भावनाओं, मानसिक शांति, मातृत्व और इमोशनल सिक्योरिटी से जुड़ा माना जाता है। इसलिए चंद्र ग्रहण को ज्योतिष दृष्टि से और अक्सर इमोशनली और पुरानी इमोशनल पैटर्न को देखने का समय माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय व्यक्ति के अंदर पुरानी यादें वापस आ सकती हैं, इमोशनल कंफ्यूजन बढ़ सकता है, किसी रिश्ते को लेकर क्लियरिटी आ सकती है, पुराने अटैचमेंट से बाहर निकलने की इच्छा हो सकती है, इंट्यूशंस अधिक स्ट्रॉन्ग महसूस हो सकते हैं। अब आते हैं वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से पर, मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए यह समय इमोशनली रिएक्शन को कंट्रोल करने का संदेश दे सकता है। जल्दबाजी में रिलेशनशिप या करियर से जुड़ा फैसला लेने से बचें। जो बात आपको अंदर से परेशान कर रही है उसे इग्नोर करने के बजाय समझने की कोशिश करें। वृषभ राशि वालों के लिए फाइनेंस और पर्सनल सिक्योरिटी से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। खर्च और इन्वेस्टमेंट में जल्दबाजी न करें। पुरानी फाइनेंशियल प्लानिंग को रिव्यू करना अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। किसी के मैसेज या बात को तुरंत गलत मतलब ना निकालें। रिलेशनशिप में एजम्पशन के बजाय डायरेक्ट कम्युनिकेशन रखें। कर्क राशि चंद्रमा से कर्क राशि का विशेष संबंध माना जाता है, इसलिए इमोशनल सेंसिटिव अधिक महसूस हो सकता है। पुरानी मेमोरी या फैमिली रिलेटेड इमोशंस सामने आ सकते हैं। इस समय खुद को इमोशनली रिचार्ज करने पर ध्यान रखें। सिंह राशि वालों के लिए ईगो और सेल्फ वर्थ से जुड़े मुद्दे सामने आ सकते हैं। हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी पीछे हटने की विजडम होता है। कन्या राशि वालों के लिए ओवर थिंकिंग कम करना जरूरी होगा। हर छोटी बात का
चीज़ों को नेचुरली अनफोल्ड होने दें। स्लीप और रूटीन की ध्यान दें। तुला राशि वालों के लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट रहेगी। किसी पुराने कनेक्शन की याद या अनरिजॉल्व इशू वापस आ सकते हैं। यह समय यह समझने का हो सकता है कि कौन सा रिश्ता वास्तव में आपके लिए हेल्दी है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ट्रांसफॉर्मेशन और की एनर्जी स्ट्रॉन्ग महसूस हो सकती है। किसी पुराने डर, अटैचमेंट या इमोशनल पैटर्न को छोड़ने का मन कर सकता है। जो खत्म हो चुका है उसे जबरदस्ती पकड़कर रखने से बचें। धनु राशि वालों के लिए करियर और फ्यूचर प्लानिंग इम्पोर्टेंट हो सकती है। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को लेकर दोबारा सोच सकते हैं, लेकिन डिसीजन लेने से पहले फैक्ट जरूर चेक करें। मकर राशि वालों के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस जरूरी रहेगा। हर जिम्मेदारी अकेले उठाने की जरूरत नहीं है। किसी ट्रस्टेड पर्सन से बात करना हेल्पफुल हो सकता है। कुंभ राशि वालों के लिए अचानक कोई रियलाइजेशन या नई पर्सपेक्टिव आ सकती है। पुराने सिस्टम को क्वेश्चन करने का मन कर सकता है। नई चीज सीखने और अपनी ओवर थिंकिंग एक्सटेंड करने का अच्छा समय माना जा सकता है। मीन राशि वालों के लिए इंट्यूशन और इमोशन ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। ड्रीम या इनर फीलिंग्स आपको किसी पुरानी इशू की तरफ ध्यान दिला सकते हैं, लेकिन हर इंट्यूशंस को फैक्ट न मानें। ग्राउंडेड रहना जरूरी है। अब बात करते हैं स्पिरिचुअल सिंपल प्रैक्टिस। अगर आप धार्मिक आध्यात्मिक रूप से ग्रहण का पालन करते हैं तो ध्यान करें। कुछ मिनट शांत बैठें और अपनी ब्रीथिंग पर फोकस करें। मंत्र जाप करें। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार मंत्र का जाप करते हैं, जैसे ओम नमः शिवाय या नेगेटिव थॉट को ऑब्जर्व करें। ग्रहण को डरने की वजह बनाने के बजाय उसे सेल्फ रिफ्लेक्शन का अवसर दें। अपने आप से मैं किस चीज़ों को छोड़ना चाहता हूँ, कौन सा इमोशनल पैटर्न मुझे बार बार बोल रहा है। दान दें अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार। जरूरत नहीं व्यक्ति को भोजन या औषधि वस्तु दान कर सकते हैं। सबसे पहले ग्रहण को लेकर अननेसेसरी डर फैलाने से वैज्ञानिक तरीके से चंद्र ग्रहण को देखने के लिए सूर्य ग्रहण जैसी स्पेशल आई प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं होती। ज्योतिष धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोग इस दौरान नकारात्मक सोच से बचते हैं, अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट नहीं करते, बड़े इमोशनल डिसीजन पोस्टपोन करते हैं, शराब या इंटॉक्सिक से दूरी रखते हैं, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस पर फोकस करते हैं। ग्रहण के बाद आप अपने घर की सामान्य रूटीन फॉलो कर सकते हैं, जैसे धार्मिक परंपरा मानने वाले लोग स्नान, पूजा या अपने घर की परंपरा को अनुसार शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपनी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन देना। ग्रहण खत्म होने के बाद किसी पुराने व्यक्ति को लेकर ऑब्सेस करने की बजाय खुद पर फोकस करें। अगर कोई रिलेशनशिप में आपको बार बार इमोशनली डिस्टर्ब कर रहे हैं तो बाउंड्रीज के बारे में सोचें। अगर करियर में को लेकर कंफ्यूजन है तो प्रैक्टिकल प्लानिंग करें। तो दोस्तों 28 अगस्त 2026 का चंद्र ग्रहण डरने की चीज़ नहीं है। यह एक एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और ज्योतिष दृष्टि से इसे कई लोग इमोशनली रिलीज और ट्रांसफॉर्मेशन से जोड़कर देखते हैं। अगर इस वीडियो में बताई गई किसी राशि की बात आपको पर्सनली रिजोनेट करती है तो कमेंट में अपनी राशि जरूर लिखें।